मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मैं मुखर्जी नगर में रहा था, तो वहाँ पे मैं एक बंदे को जानता था जो उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए, तो दिल्ली आके प्रिपेयर करना चाह रहा था यूपीएससी का कोचिंग। बट वो गाँव से आया और मतलब जिद कर बैठा वो लड़का, और पेरेंट्स को बोला मुझे जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो उनके पेरेंट्स पैसे नहीं होने के कारण ज़मीन वमीन बेच के उनको भेज दिया यहाँ पे, और उनके हाथ में 2.5 लाख रुपए अकाउंट में भेज के यहाँ पे भेज दिया। आपको ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जो मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल है जो भी यूट्यूब पे, तो उसको देख के लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेट हो जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। ये जो मोटिवेशन वाला फैक्टर है वो रील्स कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि हो ये रहा है कि डीएम का होटर 10-10 बॉडीगार्ड लेके आना, एकदम से सोशल प्रेजेंस जो बंदे की बढ़ जाती है। तो नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि मुझे भी ये चाहिए, मेरे पास क्यों ना हो, मैं क्यों ना 10 गाड़ियों के काफिले में कहीं निकलूं, क्यों मेरा कोई दरवाज़ा ना खोले, क्यों मेरे सिक्योरिटी अफसर क्यों ना हो, क्यों उसके पास असला ना हो। तो ये सब चीज़ें वो बंदा सोचता है और फिर वो मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट हो जाता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये वीडियो नहीं बननी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बननी चाहिए, थोड़ा सा सरकार ने भी इस पे रोक लगाया है। अच्छा, हाँ, जैसे कि एक पर्सनल एक एग्जांपल है कि भाई ऑफिसर 2 सेलेक्ट हुए थे। हाँ। वो हर कोचिंग में जा जाके प्रमोशन करते थे कोचिंग की, ओके। और अपनी भी प्रमोशन करते थे, कोचिंग के भी करते थे। क्योंकि ये थोड़ा ना प्रॉब्लम ऑफिसर्स के साथ भी है। मैंने तो कई पॉडकास्ट लिखे हैं क्योंकि मैं एक कोचिंग में काम भी करता था पहले। आपने काम किया हुआ यूपीएससी इंडस्ट्री? पढ़ाई करी है। आपने आप एस्पिरेंट रहे हो? हाँ, मैं एस्पिरेंट रहा। एस्पिरेंट रहे हो। तो ब्रो, जैसे आपकी यूपीएससी एस्पिरेंट वाली जर्नी पे आ जाते हैं, ठीक है? तो आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम आपने कब सोचा था कि यूपीएससी के बारे में कि आई वांट टू गिव दिस एग्जाम, और मतलब कि फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में थॉट कब आया था? मतलब ऐसा ग्रेजुएशन के बाद आया था कि स्कूलिंग टाइम में आया था, कब आया था आपके पास? एक्चुअली में मेरे पापा आईआरएस हैं। ओके। तो एक था कि हाँ भाई, एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, क्योंकि लोग हमारे घर पे, क्योंकि गजटेड ऑफिसर होते हैं, तो वो अटेस्ट कराने के लिए लोग आते थे। यस, ये तो है। मैं देखता था कि लोग कितनी दूर दूर से आ रहे हैं और कितनी परेशानी में, और उनका वो छोटा सा काम हो जाता तो कितने खुश हो जाते। या तो ये सब देख के एक समाज को लेके चेंज था। जैसे रोड पे भिखारी खड़े होते तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता था। बचपन से ही मतलब मेरे को था कि नहीं, इनके लिए कुछ करना है। जैसे दिवाली पे अगर 1000 रुपये भी मिले हैरी, तो 500 के मैं पटाखे लाता था और 500 के मैं बिस्किट खरीद के लेबर्स में दे देता था। मेरे पास आज भी उफ, मतलब लोगों को लगता है कि शायद दिखावा कर रहा है, मेरे पास आज भी वो फोटोज और वीडियोस हैं। और वो खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए होती है कि इनके लिए कुछ करना। और सिर्फ सामान देने की बात नहीं है कि आपने किसी को 10 रुपए की बिस्किट दे दी। उनसे पूछना कि भाई क्या आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ाना, जिंदगी बदलेगी। मेरे दादाजी भी जब राजस्थान से दिल्ली आए थे तो वो भी लेबर ही थे, वो भी रोड पे सोते थे। आप मतलब नेटिव आपका राजस्थान हाँ, में? ओके। तो आपका डैड आईआरएस ऑफिसर अभी सर्विंग है? हाँ, अभी सर्विस। सर्विंग है। तो ब्रदर, जैसे आप अपने डैड से इंस्पायर होते, आपको डैड ने इंस्पायर किया, मतलब बेसिकली देखा जाए तो? मेरे एक्चुअली में क्या है कि क्योंकि हमारे पास कोई बिजनेस तो था नहीं, लेबर क्लास फैमिली थे, तो 90% ऑफ द पीपल आर समवेयर सेलेक्टेड। ओके। किसी ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मुझे कभी कोई मोटिवेशन की या कोई ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिसको देखो वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड किसी न किसी डिपार्टमेंट में होता था। लवकेश, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है ब्रो? मेरी स्कूलिंग दिल्ली में ही। दिल्ली में हुई, फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास? तो आप जैसे 10th क्लास पास किए थे, विच ईयर यू हैड पास इट? 2016 में कॉलेज खत्म हुआ था, तो 2013 तो 2011। 11 में पास किए थे 10th आपने। तो जैसे आप 10th पास कर लिए, और मुझे जैसे पापा सॉरी करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट है, तो इसमें मैं थोड़ा सा 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक की जर्नी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि आपके करियर चॉइसेस कैसे थे उस टाइम, तो वो जानना चाहूँगा मैं इस पॉडकास्ट में। तो आप 10th में, आप जब 10th में पहुँचे, 10th पास कर गए, तो आपके थॉट क्या चले थे, किस डोमेन में मुझे करियर बनाना है? थॉट तो यही था कि भाई अब अपना। आपने साइंस स्टूडेंट थे आप? नहीं, मैं कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स था आपने? तो कॉमर्स जब आपने लिया तो क्या आपका चॉइस था? हाँ, मतलब हमारे उस टाइम तो स्कूल्स में ये होता था कि भाई जितने मार्क्स आएंगे वैसे ही आपको स्ट्रीम मिलेगी। ओके। तो कभी चॉइस वाली बात रही नहीं। अच्छा। और आर्ट्स में जाना नहीं था क्योंकि उसमें ज़्यादातर सो कॉल्ड मेंटली कमज़ोर बच्चे को स्कूल वाले टर्म कर देते हैं ऐसे, ये पढ़ाई में अच्छे नहीं है, इनका कुछ नहीं होगा। तो बड़ा स्टिग्मा था आर्ट्स को लेके। अभी जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको लगता है कि आर्ट्स को लेकर स्टिग्मा होना चाहिए?
कि आर्ट्स सब्जेक्ट को आप कैसे देखते हो? अगर मैं दिल से बताऊं तो स्टिग्मा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके जॉब चाहिए। ओके। हर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करके सरकारी नौकरी नहीं पाएगा। या और अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर विल डिमांड साइंस। तो आर्ट्स में अगर किसी ने डबल एमए कर भी ली, किसी ने पीएचडी कर भी ली, तो उतने प्रोफेसर की तो ओपनिंग ही नहीं है जितने यहाँ पीएचडी करके बैठे हैं हमारे देश में। या तो स्टिग्मा होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड घर भी तो चलाना है भाई किसी उस बंदे को। सिर्फ पढ़ाई में मजा आ रहा है या सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अब मैं क्या करूं, अगर मैंने पूरा मुगल एम्पायर पढ़ लिया, पूरा समझ आ गया, बहुत मजा आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, भाई ऐसे नहीं जिंदगी चलती, ऐसे नहीं घर चलता। ये सब एक टाइम पीरियड के लिए ठीक लगता है, और ये लैक ऑफ करियर काउंसलिंग ही है जो लोगों को मोटिवेट कर रही है कि आप आर्ट्स लें, वरना इट इज अटर नॉनसेंस। है ना? सॉरी पर या वो गुड पर्सपेक्टिव ब्रो, आई लव दैट। जैसे आप 12th कर लिए, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन विच सब्जेक्ट में किया आपने? कॉमर्स में? हाँ, मैंने कॉमर्स में करा, बीकॉम ऑनर्स। विच यूनिवर्सिटी? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयूसी किया हुआ हमने। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, राइट? तो ग्रेजुएशन के बाद आप क्या सोच रहे थे कि क्या किस डोमेन में मुझे कैरियर बनाना है? मतलब जब आप पास आउट 2016 पास आउट हो आप, 2016 में आपके क्या थॉट थे उस टाइम? मेरा तो काफ़ी क्लियर था कि भाई कॉलेज आए हैं, हाँ और मूवीज से थोड़े इंस्पायर्ड थे। ठीक है। कॉलेज में आए हैं तो भाई अब मज़ा करेंगे पूरा कॉलेज का, घूमेंगे फिरेंगे। क्योंकि उसके बाद पता ही था कि भाई अब सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, उसमें 2-1 साल लगेंगे, और खूब मेहनत से तैयारी करनी, सब कुछ छोड़ के। तो मेरा ऐसा था। आप यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट कौन से ईयर में दिया? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2019 में। 19 में दिया था आपने। तो जब आपने कोचिंग ली थी? मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, जीएस की कोचिंग नहीं ली थी, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स जो कोचिंग ले रहे थे, मैंने उनकी ऑनलाइन क्लास थोड़ी सी देखी थी, तो मुझे लगा यार ये ना थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं। ओके, और आपने नहीं लिया था जीएस का? तो जैसे ऑप्शनल डिसाइड, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत कंफ्यूज रहता है कि अपना पेरेंट सब्जेक्ट ले एज ए ऑप्शनल जो ग्रेजुएशन में उन्होंने किया हुआ है, या मतलब कुछ दूसरा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट ले। तो उस टाइम आपके दिमाग में था ऐसे क्वेश्चंस कि मैं कौन सा आपका क्या ऑप्शनल था यूपीएससी में? मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी था। ओके और ये सारे के सारे सवाल थे, पर एक क्लैरिटी नहीं थी। ओके तो फिर मेरा तो बस ये था कि यार मेरा फ्रेंड जो आज सेलेक्टेड है, ये बढ़िया पढ़ने में है और मेरे से सीनियर भी है, तो ही हेल्प मी आउट। तो फिर उसने फिलॉसफी लिया था, तो मैंने भी फिलॉसफी ले लिया। पर इसका एक बड़ा करारा सा जवाब है कि आप कैसे अपना ऑप्शनल चुने। Yes, yes. टेल यू दैट। या सबसे पहले तो भाई आपको ये देखना है कि भाई सिलेक्शन किस में हो रही है और ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, डज इट मैटर ट्रेंड्स? यस, इट मैटर्स। ओके और ऊपर से आई विल कम टू दैट पॉइंट। और दूसरा ये होता है कि भाई आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स लें, जैसे कि हिस्ट्री ले लिया, जैसे कि थोड़ा सा ज्योग्राफी ले लिया, फिलॉसफी ले लिया, एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, ये सब लें। क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको हर साल अपडेट रहना है कि भाई कौन सा करंट अफेयर्स में से आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है अपने ऑप्शनल के लिए। आपने एक बार कर लिया, देन इट इज़ ओनली रिविजन। और थोड़ा सा इसमें ट्रेंड का भी ये रहता है कि हमें ना ध्यान रखना पड़ता है। अब आप शायद मेरी बात ना माने, पर किसी ज्योग्राफी वाले से आप पूछना कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, जिसने तैयारी छोड़ी है, जिसका सिलेक्शन हो कि ज्योग्राफी में कितने कम मार्क्स आए हैं। तो हमेशा ही होता है कि एक न एक सब्जेक्ट में जब लोग बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, तब ऐसा लोग कहते हैं कि भाई यूपीएससी उसमें मार्क्स कम देने लग जाता है। ओके तो उसमें बहुत सारे अच्छे ब्रिलियंट बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी होता। ये ऑप्शनल की गेम है ही है, चाहे कोई खुल के बोले या ना बोले। आपने लास्ट अटेम्प्ट कब दिया था यूपीएससी का? मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था 21 में। 21 में दिया था आपने, मतलब कंटिन्यूसली आपने दिया था यूपीएससी, राइट? तो लास्ट अटेम्प्ट जब आप दे रहे थे, थर्ड अटेम्प्ट आपका, तो उस अटेम्प्ट में प्री देने से पहले आप क्या स्ट्रेटजी में चेंज किया था आपने, मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए? मेरा मतलब मिस्टेक्स बता सकते हो तो बताइए कि क्या मिस्टेक्स करता है एस्पिरेंट प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा मेरी इसमें स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वीक थी प्रीलिम्स की, इसी वजह से सारा नुकसान हो गया। क्योंकि आई वाज मोर फोकस्ड ऑन मेंस। ओके यार मेंस में अच्छा स्कोर लाना है, क्योंकि वही तो रैंक डिसाइडिंग है। तो प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मेरे चाचा जी ने मुझे बताई थी, और वो खुद यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल में बैठते थे। ओके तो उनका ये था कि भाई वन बुक वन सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। दूसरा उन्होंने मुझे जो रूल बताया था वो बताया था कि भाई सरकारी एग्जाम सरकारी कंटेंट,
कि आप सिर्फ सरकारी जो कंटेंट है उस पर विश्वास रखिए, जैसे कि एनसीईआरटी, पीआईबी सीआईबी हो गया, एआरसी हो गई, नीति आयोग की रिपोर्ट्स हो गई। या और उन्होंने एक बड़ा थोड़ा सा अजीब वर्ड यूज करा था, उन्होंने बोला था ये जो फोटो सेट मिलता है ना मार्केट में, यस ये फर्रे हैं, फर्रे अब फर्रे से कोई टॉपर नहीं बनता। ओके फर्रे मतलब पूछा था हमने क्यों फर्रे बोल रहे हो? हाँ, पूछा था कि फर्रे क्योंकि उस टाइम पे ये था कि भाई लो क्वालिटी मटेरियल आ रहा था। ओके ये एडटेक बूम के बाद ही तो इंडस्ट्री में पैसा आया है, और तभी तो इंडस्ट्री ने इनोवेट करा है। आज भी मैं कई कोचिंग जानता हूँ जिनकी किताबें 10 साल से नहीं बदली हैं, वही चला रहे हैं और हमेशा कवर बदल देते हैं, लिख देते हैं अपडेटेड मटेरियल। तो लवकेश जैसे आपकी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है राइट, और कुछ एस्पिरेंट रूरल बैकग्राउंड से आके, जैसे मुखर्जी नगर एक दिल्ली में हब एरिया है, यूपीएससी एस्पिरेंट वहाँ प्रिपेयर करता है, तो वहाँ पे क्या देखा है मैंने कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन बहुत कम है यूपीएससी में राइट, अंडर 50 ही रहता है पर ईयर आउट ऑफ 1000। बट वहाँ पे मुखर्जी नगर में जो कोचिंग्स है, इतनी सारी कोचिंग्स है हिंदी मीडियम की, तो मैं ये सोचता हूँ ये कैसे सरवाइव कर रहा है यूपीएससी कोचिंग, जब सिलेक्शन ही नहीं तो कैसे वो कन्विंस कर लेता है टीचर या कोचिंग कि आप हिंदी मीडियम से तैयारी करो। तो मतलब आपको लगता है कि स्कूलिंग मैटर करती है यूपीएससी सिलेक्शन में? स्कूलिंग बिल्कुल मैटर करती है, और बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों बोल रहे हो ऐसा आप? ये इसलिए मैटर करती है, मान लीजिए कि भाई कोई रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है हिंदी मीडियम का, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई वो बच्चा एज कम्पेयर टू दूसरा बच्चा जिसके घर पे इकोनॉमिक टाइम्स आ रहा है, जिसके घर पे द हिंदू लगा हुआ है, उसका मेंटल लेवल में बहुत फ़र्क होता है। बात इसमें मेहनत की, ईमानदारी की या भगवान के दिए हुए दिमाग की नहीं है, बात है जो धीरे धीरे जो प्रोसेस बिल्डअप होता है वो साफ दिखता है। हिंदी मीडियम वालों को क्यों इतने साल लग जाते हैं, क्यों वो कई गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों से, या ये फ़र्क हो जाता है।